Okay, I hope all joined here. And some question was coming regarding that. मैंने अभी तक जो कह रहा था, लास्ट ये हम लोगों का 9th वेबिनार है, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 9th वेबिनार, अगर किसी के पास कुछ भी, अगर कोई भी ये 9th वेबिनार अटेंड करके कुछ भी एग्जाम देना चाहते हो तो आप बता सकते हो. एक्चुअली आई विल नॉट टेक एनी एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ 9th वेबिनार. आई विल टेक इट आफ्टर 15th. I think I will decide it later on. Then that will be the final exam. If anyone wants, then he or she can take it, and then the certificate will be issued. And today the e-certificate will be given to all. Okay. So anyway, let's start our today's webinar. And kindly let me know अगर आपके पास कुछ भी question हो, please ask me. मुझे question करो. I will decide. I will let you know the answer. क्योंकि इस 9th webinar में बहुत लोग नया आया है आज भी. ठीक है? স্যার বলছি আপনি যে এক্সামের কথাটা বলছেন, নটা ওয়েবিনার কমপ্লিটের পরে এক্সামটা, তো আপনি কি এক্সামটা কামিং মান্থে নেবেন? কমপ্লিটেড পরে না, নটা ওয়েবিনার কমপ্লিটেড পরে না, 9th तो আপাতত হয়েছে, ठीक है? अभी तक 9th वेबिनार हो चुका है. सो आप पहले और भी कुछ वेबिनार अटेंड कर लो, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. क्योंकि कुछ वेबिनार के बाद what types of exam can be conducted, because that will be decided from my institute. Okay, because there is the I 7 want to know members. that whether you will take the exam coming month, because we have exams from IGNOU. No, I'm not taking it coming month. You don't worry. Okay, I know a lot of psychology students are there, and their exam will be conducted on next month. I know, so I'll not take any exam on next month. You don't worry. Okay. Okay, sir. Okay. So क्वेश्चन हो तो किसी का, देन हम लोग शुरू करते हैं आज का वेबिनार. सुषमा जी, आप चैट के ऊपर ध्यान देना. अगर कोई किसी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हु इज चैटिंग. Okay, sir. In questioning Okay, me. sir. If anyone asks me any question, please let me know. Okay. Okay, sir. Okay, sir. सर आपका वीडियो ऑफ है. Oh, sorry. अभी क्या ऑफ है क्या? सर स्पॉटलाइट कर लो अपने आप को. सर स्पॉटलाइट कर लो. क्या कर लो? स्पॉटलाइट वो कैसे करता है मुझे नहीं पता. सर आप ये जो है ना, ओके मैम, सुषमा मैम, 1 मिनट मुझे ये बना दीजिए, होस्ट बनाइए. 1 सेकंड बताती हूँ सर. 1 सेकंड में होस्ट. कर दिया सर. मैम आपको वापस कर रही हूँ मैं होस्ट. हाँ जी मैम. ओके. अच्छा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों का टॉपिक है आज. एंड आप पहले बताइए एंगर क्या होता है. व्हाट इज एंगर एक्चुअली? कोई बता सकते हैं क्या? कुछ भी एडवाइस मुझे दे सकते हैं क्या? कुछ भी. What is anger? What is anger and how it can be managed? Can anybody say? अच्छा, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, because it is not a only one-to-one lecture. ठीक है, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों का डिस्कशन हेल्दी रहेगा. तो एंगर, मुझे ऐसा लगता है एंगर इज ए समथिंग व्हाट इज. अच्छा, कोई क्या कह रहा है? आई एम न्यू, सो वेयर कैन वी गेट द लास्ट क्लासेस. अच्छा, लास्ट जो 9 वेबिनार का हो चुका है, उन सब का 1-2 छोड़ के मैक्सिमम वीडियोस all have been uploaded on YouTube. Okay, you can go through it. I will give you YouTube link. ठीक है. अच्छा, तो अभी हम थोड़ा एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं. एंगर, मुझे ऐसा लगता है एंगर क्या है? एंगर है कुछ ऐसा चीज जो आप गुस्सा अब क्यों होते हो. when you will be feeling anger is the expression, isn't it? Anger is the expression. अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो आप क्या करते हो सकता है कोई वायलेंट हो जाते हैं, कोई गुस्सा करते हैं अपने एक्सप्रेशन से. ठीक है, तो एंगर इज समथिंग व्हाट
बेस क्या है, एंगर का बेस क्या है, पहले ये देखिए एंगर का बेस होता है एक्चुअली जब एंगर होते हैं मेंटल इरिटेशन, हाँ क्या मेंटल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन ऑब्वियसली, लेकिन इसका कॉजेस क्या है, इसका कॉजेस अब देखिए When एक्चुअली इसका कॉजेस anything होता है फियर, goes against our will, राइट then this emotion comes. राइट एक्चुअली इसका कॉजेस होता है जनरली फियर अब फॉर फ्यूचर, तो समथिंग इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर में कुछ नेगेटिव होने वाला है जिसके लिए आप एंग्री हो जाते हो, ठीक है। शायद कोई मुझे बता रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। जब हम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जब जो रिएक्शन होता है इट्स कॉल्ड एंगर, 100% राइट और 100% ट्रू। सो एक्चुअली एंगर एक ऐसा चीज है जो फियर हम लोगों के दिल में रहता है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चीज वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हम कुछ भी नेगेटिव कुछ भी हो जाते हैं तो उसको हम फियर एंगर हो जाते हैं हम, ठीक है। About hello, हेलो Hello. यस हेलो I यस have little different opinion. Anger श्योर बताइए। when our emotion, মানে আমি বলতে চাইছি আমাদের মন আমাদের আবেগ যখন কোথাও গিয়ে ধাক্কা খায় কিংবা বাধা পায় তার বিপরীত জায়গা থেকেই কিন্তু আমাদের ক্রোধটা তৈরি হয়, এই না পাওয়ার একদম তাই। জায়গা, বাধার পাওয়া জায়গা, राइट यू आर एब्सोल्युटली राइट तो মানে आप हाँ 100% राइट। एक्चुअली एंगर का बेस कॉज होता है हम लोगों का फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है जो चीज, और हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ। सपोज देख लीजिए, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज एवरी डे मैं अपने घर में कोई रहता है जिसको मैं कहता हूँ मुझे मैसेज कर देने के लिए रात को, सपोज, तो वो खुद से मैसेज करवाता है मुझसे, मतलब मुझे करते हैं सपोज, तो एवरी डे आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिम। लेकिन अब देखिए किसी एक दिन मैंने देखा वो सो गया, तो मुझे हो सकता है मेरा गुस्सा आ सकता है मुझे, क्योंकि उस दिन मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने उससे नहीं मांगा था, लेकिन आई एक्सपेक्टेड, मुझे एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे मैसेज करे, तो जो भी हो, तो एक एक्सपेक्टेशन के वजह से भी ये एंगर और गुस्सा हम लोग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एंगर की वजह से हम लोगों के क्या होता है, बहुत सारा जब एंगर होते हैं, अब देखिए एंगर एक ऐसा चीज है जो कंपाउंड रेट में बढ़ता है, कंपाउंड रेट में और कम्युलेटिव में। मतलब क्या होता है, जब वो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तब हम लोगों का एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, है ना, इसलिए एंगर हम लोगों के एंगर भी बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, मसल टाइट हो जाते हैं, किसी किसी का हाथ और पैर कांपने लगता है, शिवरिंग होने लगता है, ठीक है। सो ऑल आर ड्यू टू फॉर एंगर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का आज का डिस्कशन? एंड ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं एंगर, एक्चुअली ब्लड पंपिंग जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, एंगर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सुषमा मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेज? व्हाट इज रेज? एक्चुअली एंगर का ये सब टाइप्स है, ये कोई साइकोलॉजिकल मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट गो फॉर एनी हाई रिलेटेड एनी थ्योरी और एनी अदर्स, ठीक है। मैं रेज क्या होता है, एंगर का एक टाइप्स होता है रेज, ठीक है, जो दिल में जब बहुत ज्यादा हेट्रेड बन जाते हैं। एंड ये कैसे होता है, एंगर बहुत तरह का होता है, पैसिव एंगर हो सकता है, असर्टिव एंगर, ओपन एंगर में ये सब साइकोलॉजिकल टर्म मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओनली सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब रेज, एक्चुअली हम लोग तो ग्राफोलॉजिस्ट है, तो ग्राफोलॉजिकली आप पहले देख लीजिए थोड़ा बहुत एंगर हम हैंडराइटिंग में कहाँ पे देख सकते हैं एंगर। तो रेज, हम लोगों का रेज कहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, पहले रेज होता है जब आपका कोई भी लेटर नीचे जाके इंक फील्ड हो जाते हैं। सपोज इन दिस वे, कोई वाई लिखता है इस तरीका से, ठीक है,
इज इट ओके? यू कैन सी इट? ओके, अब देखिए कोई लेटर Y लिखता है इस तरीके से, यस, एंड फिर से कोई और भी लिखता है जहाँ पे यहाँ पे इस एरिया पे बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो जाते हैं, कोई कोई किसी का ये इंक फ्लो हो गया, एक्स्ट्रा इंक, ये डिनोट करता है रेज। ठीक है, रेज मतलब आपके दिल में बहुत ज्यादा एंगर है, रिविलियननेस है। ठीक है, ये एंड लेटर और भी लेटर में कहीं कहीं लेटर में हो सकता है, लेटर टी में भी हो सकता है। बहुत जो प्रेशर देके लेटर टी लिखता है इस तरीके से, ये जब नीचे आता है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब ये एंगर डिनोट करता है। अंडरस्टूड? क्यों? एंड इसके साथ वायलेंट हो बन जाओगे, इसके साथ आप वायलेंट बन जाओगे। कब बनोगे? अगर इसके साथ आपका सपोज देखिए दिस इज योर लेफ्ट मार्जिन। देखिए अगर कोई लिखता है इस तरीके से लाइन लिखता है, तो देखिए ये लाइन को जोड़ दीजिए आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, जस्ट पेंसिल से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो लेफ्ट मार्जिन दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, ये तो स्ट्रेट नहीं हो रहा है ना। तो जब जो मैंने लेटर Y दिखाया, लेटर T दिखाया, इसके साथ अगर आपका लेफ्ट मार्जिन ऐसा हो जाते हैं, ये वेवी हो जाते हैं, तब एंगर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाते हैं एंड बहुत सारा हार्मोनल डिस्टरबेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एंगर हो जाते हैं। एंड कभी कभी हम लोग देखते हैं जे वो लोग वायलेंट बन जाते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ और भी कई सारे। Kamalda, I have a question. हाँ बताइए। Actually, if someone writes the Y with a loop, then how could we find it out? नो नो नो, अगर कोई इस तरह से लिखता है तो यहाँ पे फाइंड इट करने का जरूरत नहीं, कोई दूसरे लेटर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, आप कॉम्बिनेशन में देखिए। ये लेफ्ट मार्जिन वे भी हो गया, इसके साथ सपोज कोई लिख रहा है सॉरी, ये देखिए ये अंदर पूरा ये भी हो सकता है, और इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड में सेम वर्ड में ये डी सीधा है, मतलब 90 डिग्री है, लेकिन ये डी थोड़ा राइट साइड टिल्ट हो गया। हैव यू नोटिस? तो ये एंगर डिनोट करते हैं, ये लोग बहुत वायलेंट बन जाते हैं जनरली। ये वाला लोग, ये देखिए ये जनरली 90 डिग्री है ना? सर बोर्ड हाँ, क्लियरली बताइए। विजिबल नहीं है सर। हाँ क्या? सर बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है सर। एक्चुअली आप डिट थोड़ा सा ऐसे हाँ परफेक्ट है सर। ओके, तो ये देखिए ये 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, थोड़ा राइट साइड में टिल्ट हो गया। हैव यू नोटिस्ड? सो इसमें ना ये लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं कभी कभी, ये अपने बॉडी को हर वक्त कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रख पाते हैं। ठीक है, ये एंगर दिखाता है एंड मैनियक एंगर हो जाते हैं। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं अचानक। एंड इन सब लोगों से मतलब कोई मजाक करते हो या जोकिंग करते हो तो भी धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा मजाक को ठीक तरीके से नहीं ले पाता है हर वक्त। ओके, नेक्स्ट और भी देखिए टेम्पर। अभी हम टेम्पर के बारे में बात करते हैं। एंगर, टेम्पर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंगर। देखिए
टेम्पर कहाँ से आप डिनोट करोगे? टेम्पर डिनोट करोगे अगर कोई भी लेटर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देके स्टार्ट करते हो आप, मतलब किस तरीका से स्टार्ट करते हो। सपोज ये W लिख रहे हो, यहाँ पे एक स्ट्रोक आ गया, यहाँ पे M वाला एक स्ट्रोक आ गया, इस तरह का स्ट्रोक आ रहा है आप देखिए। और इस तरह का अगर कोई स्ट्रोक देके, मतलब हॉरिजॉन्टल छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्ट्रोक देके आप स्टार्ट करोगे तो वो टेम्पर्ड दिखाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्पर उसका हाई हो जाते हैं। बहुत लोग लेटर आर लिखता है टेम्पर्ड इस होता तरीका से, है। ठीक है, बहुत लोग लेटर आर लिखता है इस तरीका से, तो ये भी टेम्पर्ड दिखाता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एंड इसके साथ लेफ्ट मार्जिन जैसा मैंने दिखाया वे भी हो जाते हैं, तो टेम्पर बढ़ जाएगा। एंड आप देखिए कोई लेटर टी का टी इस तरह से लिखता है, मेरे को ऐसा लगता टी है का ना थोड़ा ये ना, अगर बंदा सीख ले मतलब अच्छा, मतलब ये है। म्यूट ओके, लेटर टी बार देखिए, लेटर टी बार अगर कोई बहुत छोटा देता है, लेटर टी का बार जो छोटा देता है बहुत, अगर कोई छोटा देता है तो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है वहां पे। और अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है उसमें भी डोमिनेटेड नेचर हो जाते हैं, उसमें भी गुस्सा आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बन जाता है। और भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन मैं ओनली एंगर के बारे में बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं कहूंगा ये टेम्पर्ड हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट कहेंगे रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट पता है आपको? लास्ट डे मैं समझा रहा था कुछ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड, जिसका ये जो यहाँ पे हमेशा इस तरह का लकीर दिख जाते हैं हमेशा, मतलब कभी भी वो खुश नहीं रह सकते। अगर कहीं पर जाना चाहता है खुशी के लिए वहां पे जाएगा, फिर भी उसका यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वन टाइप्स ऑफ रिसेंटमेंट। तो आपके दिल में इरिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो वो रिसेंटमेंट एटीट्यूड आ जाएगा। लेकिन वो हैंडराइटिंग में कैसे दिखता है? अगर कोई लिखता है, स्टार्टिंग जो स्ट्रोक होता है, स्टार्टिंग स्ट्रोक कुछ इस तरीका से अगर लिखता है, ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग स्ट्रोक ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये नीचे से। सपोज आप लेटर ए लिख रहे हो इस तरीका से, लेटर सी तो बहुत लोग इस तरीके से लिखता है, बहुत लोग कर्सिव सी बहुत लोग इस तरीका से लिखता है ना। और भी कोई भी लेटर इस तरीके से अगर स्टार्टिंग वाला स्ट्रोक ये नीचे आ जाता है तो इट इंडिकेट्स द रिसेंटमेंट एटीट्यूड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड इसके साथ वो वे भी लेफ्ट मार्जिन जैसा मैंने कहा वो हो जाता है, तब भी रिसेंटमेंट आ जाते हैं। हाँ बताइए, कौन क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? that line when it goes under just below the baseline, that is resentment, no? राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा इंडिग्नेशन क्या होता है? ये भी एंगर का ही एक पार्ट होता है। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा रिवेलियसनेस है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हो सकता है, मतलब क्या होता है? रिवेंजफुल एटीट्यूड, someone is telling not understand the আরেকবার দেখাবেন কোনটা রিসেন্টমেন্ট। रिसेंटमेंट देखिए, ये लास्ट वाला जो स्टार्टिंग हो रहा है ये नीचे से, मतलब सपोज आप देख लीजिए लेटर H इस तरीके से आप लिख रहे हो, तो लेटर H इस तरह से ठीक ठाक है, लेकिन ये जो नीचे आ गया, ये नीचे आ गया ना, थोड़ा नीचे आ गया, नीचे से शुरू कर रहे हो आप, कोई भी लेटर नीचे से आप शुरू करोगे तो रिसेंटमेंट एटीट्यूड दिखाएगा। ये नीचे से आप शुरू कर रहे हो, है ना। कोई भी कर्सिव लेटर ये नीचे से शुरू कर रहे हो, ये नीचे से शुरू कर रहे हो आप, ठीक है।
This is indicating the resentment. ये नीचे से शुरू हो रहा है. Have you seen? ये resentment attitude denote करते हैं. सर वो लाइन के next हम नीचे बात- नहीं जाना चाहिए ना? हाँ? Excuse me, क्या sir. क्या? वो लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट? लाइन के ऊपर कर सकते हैं हम लोग. हाँ, कर्सिव में ऊपर से जैसे आप हम शुरू लोग करो. ऊपर से आप शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऊपर से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये नीचे जाएगा तो रिसेंटमेंट हो जाएगा. एक चीज देखिए, मैक्सिमम, ये मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम कैंसर पेशेंट जो है, उसका हैंडराइटिंग अगर आप चेक करोगे, मैक्सिमम में इस तरह का साइन मिल सकता है आपको. और भी कैंसर डिटेक्शन का बहुत सारा टेक्निक है, जो भी है, लेकिन ये रिसेंटमेंट की वजह से कैंसर आने का चांसेस होता है. ठीक है. एंड सिंस आई एम नॉट ए डॉक्टर, सो आई कांट से यू मेडिकल एनीथिंग, बट आई कैन हेल्प यू टू डायग्नोसिस. ओके, डायग्नोसिस में हेल्प थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. तो ये कैंसर में दिख जाता है कभी कभी. ओके. एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे थे. हाँ बताइए. 3-4 मिनट्स में लिंक एक बार वापस रिजॉइन करना पड़ेगा हम लोग सबको. ओके, अभी क्या ये कट जाएगा ये लिंक? फिर 4-5 मिनट बाद कट जाएगा सर, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके, अगर लिंक कट जाता है तो सेम लिंक में आप फिर से आ जाना. हम लोग जरूर उसी हिसाब से हम बात करेंगे. अच्छा, मैं बात कर रहा था अभी इंडिग्नेशन के ऊपर. इंडिग्नेशन का मतलब, हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई? Yeah, exactly. If this link would be expired, then when this another link would be active? No. Same link will be activated. Okay. How long the session will be continue? May I know the time exact, means deadline time? I think till 8 o'clock. Till 8 o'clock. Okay. Okay. Yeah, sure. Thank you so much, sir. Yes. And अगर कोई नया है, बहुत सारा नया है यहाँ पे आज, तो जो भी नया है तो आप प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा. हम लोग उसमें आप लोगों का ई सर्टिफिकेट भेज देंगे. एंड नॉट ओनली दैट, हम लोगों का जो वेबिनार ग्रुप है, मतलब वो लोकल, मतलब इंडियन, ओनली फॉर इंडियन पर्सन का वेबिनार ग्रुप है. तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं आप लोगों को. तो एवरी संडे आप मिल सकते हो. ठीक है. So, can you tell me more about the abroad students, because they are also liking this webinar? Okay. They are all actually हम लोगों को abroad my student friends के लिए, brought foreign from student के लिए, France and Berlin. They would like to join this seminar. They couldn't, because that's the process, the procedures. I don't know what you have done in this link. They couldn't find you in a Zoom. If you can organize a separate session for them, it would be helpful for them, I think. First of all, I'd like to appreciate the help that which you have done for my employees. They are getting good results. Now I'm gonna I done one some thing. graphotherapy for your employee, I think, isn't it? Yeah. Yes, the last week. All are okay. And they are getting good results from there. And one thing I would like to share you that they have some questions actually. I don't know if this is a good time to ask you those questions, because there are a few, 2-3 questions that they are asking. They are basically asking for the classes. They have attended your seminar, which is quite fine. Now they want to learn this process. They want to do it not in the webinar. You getting my point? Okay. तो actually अगर कोई ये कोर्स करना चाहते हैं तो हम लोगों का जो कोर्स है वो हम डिटेल आपको बता देंगे. एंड एक्चुअली वेबिनार में बहुत ज्यादा मैं कोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. Exactly. They have attended your webinar on a previous week. Okay. But they want to join your classes के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि I understand. Actually that looks like business minded. Even they are asking that the line you have asked them to draw, like Abhijit, Dr. Abhijit, डॉक्टर सर आप है यहाँ पर? জল পড়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যা জল গরম আছে ওখানে আছি আমি আছি. ওকে থ্যাংক ইউ প্লিজ স্টে. আমি আপনাকে এখনই দিচ্ছি. Please put me in the spotlight, please.
एक सेकंड दिव्या मैम मैं आपको वापस I कर don't रही know हूँ. the exact system. हाँ मैम. दिव्या मैम मैं आपको वापस कर रही हूँ. हाँ मैम. दीजिए. Okay. Okay, please mute everyone. And someone is asking me some questions. Please ask me. अभी क्या question कर रहे थे? Questions from my employees. So the line, the draw, we have asked them to maintain this and keep this maintained for in future. So can you tell me one thing, that in a day how many times they have to practice it till the time they, because these people are working like 10 to 12 hours in a day, so they couldn't find much time to practice this. So can you tell me something which would be helpful for them to practice? Like we hardly See one thing, हम लोगों के पास two types है, ठीक है? एक होता है अगर आप ग्राफोलॉजी सीख सकते हो, ग्राफोलॉजी कोर्स. दूसरा होता है they want to learn that graphotherapy. Okay, graphotherapy. So in case of graphotherapy, I am telling you, I think हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नया चीज शुरू किया है. Sorry? क्योंकि Okay. हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नया चीज शुरू किया है. कोई भी ग्राफोथेरापी के लिए ग्राफोथेरापी अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा चीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ भी उसको मतलब वो गारंटेड उसका एडवांटेज मिल जाए ग्राफोथेरापी का. Suppose I'll tell you why there is a requirement. You just listen to me, sir. The requirement is some people, some companies are keeping their in HR protocol the graphology session, the handwriting analysis. Right. So that is the requirement. That is the reason they are asking to learn this process. And it is a very famous thing in Germany, in France. In each like 100 out of 50 out of 100 companies, they have kept now a handwriting analysis session in their HR round, and which is very important. So that is the reason they want to learn this session, that same process, like graphotherapy, signature analysis, and that handwriting analysis. So they have joined your webinar previous week and previous month, and they are very excited for this courses. Basically, that handwriting analysis one. So can if you can brief me some that what about the course fees is in a week? How many days they have to attend? Okay, so it would be helpful for them. Okay, I'm telling you. So actually इसका जो ग्राफोथेरेपी का हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, कोई इस तरह का पेशेंट भी हम लोगों के पास आते हैं जो हैंडराइटिंग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ग्राफोथेरेपी तो और तो कुछ नहीं, हमारे तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ भी दे सकते है, कुछ मेडिसिन. तो एक्चुअली अगर कोई आता है हम लोगों के पास, हम लोग 3 चीज का एक पैकेज बनाया है, ठीक है? एक होता है हम लोग ग्राफोलॉजिकली उसका कैरेक्टर और हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, सेम पैकेज के अंदर उसको साइकोथेरेपी एंड स्पेशल एजुकेटर के द्वारा काउंसलिंग भी करवाया जाते हैं. नंबर 2 और नंबर 3 उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम, वो सब कुछ हम ठीक करने की कोशिश करते हैं. किसके ऊपर? हम लोगों के पास डॉक्टर रहता है, होम्योपैथिक डॉक्टर. एलोपैथिक डॉक्टर को बहुत ज्यादा हम प्रेफरेंस नहीं देते, बहुत ज्यादा जरूरत होता है तब हम जरूर भेजना पड़ेगा, कुछ भी तो मुमकिन नहीं है. अगर तो होम्योपैथिक डॉक्टर इज ऑलवेज देयर, दे आर ट्रीटिंग दोस पेशेंट्स. ओके, Exactly. तो इस तरह से हम लोग एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर कोई भी एडवांटेज सबको मिलना चाहिए एक्चुअली. Okay. अगर मैं थोड़ा ग्राफोथेरेपी दे दूंगा तो ग्राफोथेरेपी तो मैं किसी को दे ही सकता हूँ. थोड़ा इंटरव्यू लेना है और ग्राफोथेरेपी देना है, एंड उसके साथ अगर ये काउंसलिंग एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर ऐड होते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है, तो क्या प्रॉब्लम है ना? Well, I think that would be fine for them. So and one more thing, can you excuse me, I'm arrange a sorry separate to cut session? in between, but that is Yes. actually delaying his Can I- sir, your inquiries are not related to today's topic. He can have Okay, understand. his queries on a later- Actually. yeah. So please, sir, you can do it on a one-on-one basis. Okay, it's delaying So the whole can you webinar. tell me? Okay. So can you tell me one thing? Can you arrange a separate session for them? Sure. I will do it. Thank you.
I know, and sorry, ma'am, I understand. ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग जब बात कर रहे थे और किसके बारे में, इंडिग्नेशन के बारे में, है ना। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका लेफ्ट मार्जिन जो, अच्छा इंडिग्नेशन हो गया था क्या? नो सर। ओके, मैं 2 मिनट में दिखा देता हूँ। अच्छा टाइम बहुत शॉर्ट है। ये देखिए, ये जो लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटली अनइवन जैसा हो रहा है ना। ये टोटली अनइवन मतलब टोटली मतलब ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट अगर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर ये वेवी बन जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा मैंने कहा है। अगर लेकिन यहाँ पे देखिए टोटली अनइवन इस तरह का हो रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक रिबेलियसनेस आ जाएगा, जो दूसरों को वो हमेशा रिवेंजफुल एंगर आ जाएगा, रिवेंजफुल एंगर। तो जिसके इसके साथ और भी कई तरह हो सकता है। अगर कोई फुल पेज ऑक्युपाई कर लेता है, सपोज देखिए अगर कोई इस तरह से लिखता है, कोई भी मार्जिन नहीं है, कोई भी मार्जिन नहीं है कहीं पर, इस साइड पे भी ऊपर पे भी कोई मार्जिन नहीं है, मतलब पार्ट 1 टू इधर जो लिखा है, मतलब कोई भी जगह इसने नहीं छोड़ा है किसी और के लिए, तो ये एक इंडिकेशन है सेल्फिशनेस का। सेल्फिशनेस का एक इंडिकेशन होता है अगर कोई इस तरह से लिखता है ऑल टाइम। एंड इसमें भी वो रिविलियसनेस, इंडिग्नेशन, एंगर, ये सब कुछ आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है एक्चुअली। कुछ कुछ याद है उसको, कुछ कुछ अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है उसको। अच्छा, एक्चुअली एंगर क्या होता है? एंगर एक इस तरह का एक वेयर होता है, एक फाइट होता है ना। एंड एक ऐसा फाइट एक्चुअली, आप क्या कोई बता सकते हो क्या कोई भी फाइट क्या कभी भी फिनिश हो सकता है? कभी नहीं। कभी कोई भी फाइट शुरू हो सकता है लेकिन फिनिश कभी नहीं हो सकता। कुछ भी फाइट आप देख लीजिए, कहीं पर देख लीजिए, आप गुस्सा करते हो किसी और के ऊपर, वो भी गुस्सा हो जाते हैं, वो उसका पावर अगर कम है तो वो सप्रेस्ड कर लेता है। So fight can be suppressed but can never be finished, isn't it? So मुझे ऐसा लगता है एंगर को अपने आप को ही फिनिश करना चाहिए, अपने आप को दूसरों के ऊपर डालने से पहले। तो कुछ स्टेप्स होता है एंगर का। मेरा पर्सनल जो मैं कह रहा हूँ, पर्सनल टिप्स मैं जो कह रहा हूँ, ओरिजिनल जो साइकोलॉजिकली बहुत सारे स्टेप्स होता है, ऑब्वियसली दोज आर ऑल एक्सेप्टेबल, एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। पहले आप अवॉइड कर दीजिए वो सिचुएशन को। नंबर 2, आप ट्राई कीजिए, अगर आप गुस्सा होने जा रहे हो या बहुत सारा एंजाइटी फीलिंग्स हो रहा है, आपको बहुत चिंता हो रहा है कुछ हो ना जाए, तब आप पहले से थोड़ा पानी पी लीजिए, वाटर ले लीजिए, इनटेक कर लीजिए, हाफ ग्लास या 1 ग्लास, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। ये 100% ट्रू है। एटलीस्ट 20-30% एंगर अब तभी ठीक हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल में एटलीस्ट आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है एनालिसिस करो, जितना हो जाए अपने दिल को एनालिसिस करो। मतलब इस तरह से एनालिसिस करो, सपोज माय नेम इज कमाल, तो आप जब गुस्सा होते हो, गुस्सा तो हो रहे हो, आपको पता है, तो थोड़ा बहुत जस्ट फॉर 10 सेकंड, गुस्सा 10 सेकंड या 30 सेकंड के लिए थोड़ा बाहर रख के अब बस एनालिसिस करो। ये सपोज आई एम तमल एंड मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाहर से मुझे एनालिसिस कर रहा हूँ, ये तमल है, ये अगर ये ऐसा लड़का है जो गुस्सा करता है तो क्या करता है, वो वहां पे फाइट करता है, वहां पे तोड़ देता है कुछ, वहां पे इस तरह से मारता है और किसी को वायलेंट हो जाते हैं, और उसका और भी क्या क्या नेचर है। तो इस तरह से जब आप एनालिसिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो एंगर चला जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैक्सिमम ही चला जाता है, मैक्सिमम टाइम। एंड उसके एंगर का, अगर आप किसी को कुछ मारने की कोशिश कर रहे हो या गुस्सा हो रहे हो या प्रॉब्लम की वजह से तो आपका एंगर हुआ है ना, तो उस प्रॉब्लम का हाईएस्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको देखने की कोशिश करो।
ठीक है, मतलब उस एंगर के वजह से आपका हाईएस्ट पॉसिबल खराब नेगेटिव क्या क्या होने वाला है, अंडरस्टूड। तब आप देखोगे कि उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अगर आपके ध्यान में है तो आप उसके ऊपर ध्यान दो एंड उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। सपोज आप देख लीजिए उसका सॉल्यूशन हो मतलब निकालने की कोशिश करो एंड उसका सॉल्यूशन 3-4 सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद एक को सिलेक्ट करो। इस तरह से जब आप इस प्रोसेस में लगे रहोगे ना, तब आपका ऑटोमेटिकली आपका आप देखना योर एंगर विल बी डिसॉल्व। ठीक है, आपका एंगर चला जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप गुस्सा हो चुके हो किसी के ऊपर, उल्टा सीधा बोल दिए हो, तो ऑब्वियसली एंगर कम करने का ये बहुत बढ़िया टेक्निक है कि फॉरगिव कर दो उसको माफ कर दो एंड उसको, वो कोई भी हो, आपके पापा हो, मम्मी हो, आपका छोटा बच्चा भी हो, छोटा बच्चे से भी आप सॉरी कहो। ठीक है, उसको एक बार बस सॉरी कह दो, क्योंकि ये माफी मांगना बहुत ज्यादा पावर होता है। ये पावर अपने दिल का नहीं, ये पावर होता है हम लोगों का सोल का। ठीक है, ये माफी मांगना एक ये इट्स वेरी वेरी टफ, सबके बस में नहीं होता ये। तो आप उनसे, कोई भी हो, उनसे बस एक बार सॉरी कह दो, मैं और कभी भी आपके ऊपर इस तरह से नहीं करूंगा। ठीक है, जब ऐसा करोगे एवरी टाइम, तब आप में ना एक कंट्रोल करने की ताकत आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट कुछ फूड भी होता है एंग्री जो होता है, एक्चुअली जो फिजिकली रनिंग करना भी चाहिए। एक्चुअली जो फिजिकल बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो बहुत जल्दी से एंग्री नहीं होता। जो सुबह उठ के पावरफुल, मतलब बॉडी का स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो सुबह सुबह उठता है, थोड़ा मेडिटेशन करता है और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल डिनोट करता है, तो उसको बहुत ज्यादा एंगर, गुस्सा नहीं रहता। ठीक है, कोई मेरा कांटेक्ट नंबर पूछ रहा है, माय कांटेक्ट। अच्छा, आप लोगों को एक गूगल का एक फॉर्म मिल जाएगा, इसी में शेयर कर देगा सुषमा जी, आप शेयर कर दीजिए वो लिंक। उस लिंक में एक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर दोगे। जो फिलअप करेगा उसको सर्टिफिकेट मैं उसको इशू कर दूंगा। ठीक है, एंड हम लोगों का जो वेबिनार ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट कोई मेरा नंबर पूछ रहा था। मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे टाइम कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 7872248213। ओके, यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, आप कभी भी ये बस कॉपी करके रख दीजिए, कभी भी आप फिलअप करके मुझे भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट कुछ ऐसा चीज भी होता है, कुछ फूड होता है जो एंगर पैदा करता है, जस्ट लाइक शुगर। बहुत ज्यादा शुगर इंटेक करोगे, सॉल्ट इंटेक करोगे, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसमें एंगर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बहुत फास्ट मैंने कहा, आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत बड़ा है, और भी लिस्ट है, मैंने वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्टेज के लिए। डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर अभिजीत सर, आप कुछ कहिए, क्योंकि आपको मैंने बुलाया है, इनवाइट किया है हमारे वेबिनार में, कुछ आपका एडवाइस लेने के लिए। হ্যালো হ্যালো, ইয়েস ডক্টর। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, অ্যাঙ্গার নিয়ে তো सुषमा जी आपने मेरा नाम भूल लिखा है, नाम का स्पेलिंग प्लीज वो ठीक कर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी, अरे ठीक है, वो टाइटल भूल लिखा है, वो ठीक कर दीजिए। अच्छा, हाँ सर। डॉक्टर प्लीज कैरी ऑन। হ্যাঁ, আপনি তো অ্যাঙ্গার নিয়ে যা বলবার বললেন, আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলে নিই। প্রথমে আমি জানাই সকলকে শুভ সন্ধ্যা। রবিবার সন্ধ্যেবেলা এরকম সময় বসে আমরা সবাই একটা বেশ ভালো আলোচনা করছি। এই আলোচনাতে আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলি, যে প্রথমে বলে না ভালো, অ্যাঙ্গার একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা, যেটা আমরা ডে টু ডে লাইফে পড়েই থাকি। হয়তো এক কথায় বলা যেতে পারে যে এটা আমাদের সুস্থ থাকার এসওএস। হ্যাঁ, সারাদিনের মধ্যে আমরা এটা প্রায়ই ইউজ করে ফেলি এসওএস হিসাবে, কিন্তু এটা আমাদের কখনোই কম্পালসিভ হওয়া উচিত না যে এটা আমরা রিপিটেডলি ইউজ করব বা খুব ভায়োলেন্টলি ইউজ করব। যেমন আমি একটা উদাহরণ নিয়ে বলি, যে আমরা একটা বীণা বাজাতে যদি চাই, একটা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট যদি বাজাতে চাই, স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টের স্ট্রিংটা এমন একটা টিউন করা থাকবে যেটাতে সামান্য আঘাত করলে একটা আওয়াজ দেবে। কিন্তু যদি আমি এই তারটাকে, স্ট্রিংটাকে যদি খুব জোরে টান টান করে রাখি,
যদি খুব জোরে টান টান করে রাখি তাহলে ওর থেকে যেমন আওয়াজ বেরোবে না, আবার যদি একদম লুজ করে দিই মানে আমার মধ্যে কোনো স্ট্রেস নেই, আমি সারাদিনের কোনো কাজ নিয়েই কোনো মাথা ঘামাই না, কোনো কিছুই ভাবি না, তাহলে সেখান থেকে কোনো আওয়াজ বেরোবে না। আবার যদি খুব টাইট করে আটকে রাখি স্ট্রিংটাকে তাহলে সেটা হয় ছিঁড়ে যাবে, যেটা জেনারেলি আমাদের ডে টু ডে লাইফের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যে আমাদের মধ্যে নর্মালি কিছু স্ট্রেস থাকাটা জরুরি, কিন্তু সেই স্ট্রেসটা টু সাম এক্সটেন্ট ততটাই হওয়া উচিত যেখান থেকে একটা ভালো আওয়াজ বেরোতে পারে, সুইট মেলোডি বেরোতে পারে। ঠিক আছে? হ্যালো, আর আমি এই ব্যাপারে একটা আচ্ছা, অ্যাঙ্গার গুলো জেনারেলি ফিজিক্যাল পার্সন থেকে আসতে পারে, যেমন সেদিন হয়তো ধরো ভালো পায়খানা পরিষ্কার হয়নি সেখান থেকে রাগ আসতে পারে, খুব বেশি প্রচুর পরিশ্রম হয়ে গেছে সেখান থেকে রাগ আসতে পারে। আর সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট তো রয়েছেই, যেখানে আমাদের চারপাশে চাপ পাওয়ার ডিমান্ডের কাছ থেকে আমরা সেটা ফুলফিল হই না, তখন আমরা স্ট্রেস ফিল করি এবং সেটা আমরা রেগে যাই। তো রেগে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে, যে জায়গাটা আমাদের মেইনলি প্রবলেম পড়ে, যে একটা জায়গা পর্যন্ত যেমন আমাদের রেগে যাওয়ার দরকার ছিল এটা বলেছি, এবার একটা জায়গায় গিয়ে কি হয় যে এই যখন আমরা স্ট্রেসটা ফিল করি তখন এখানে একটা ফ্লাইট অর ফাইট থিওরি কাজ করে। যখনই আমরা কোনো স্ট্রেসে পড়ি তখন হয় আমাদের দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার দরকার পড়তে পারে, নয়তো বা তার সাথে লড়াই করবার দরকার হয়ে পড়তে পারে। তো যেটাই করি না কেন তার জন্য আমাদের বেশ কিছুটা এনার্জি দরকার হয়, সিস্টেম সেটার জন্য তৈরি হয়ে যায় যে আমাদের একটা কিছু কাজ করতে হবে। তার জন্য লিভার থেকে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজ প্রচুর পরিমাণ বেরিয়ে চলে আসে ব্লাডে, এবং সেগুলো সবাইকেই সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাজ করবার জন্য, মানে এনার্জি দেওয়ার জন্য, এটিপি তৈরি করার জন্য। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, এই স্ট্রেস গুলো কার্যে ফর্ম করে না, স্ট্রেস গুলো স্ট্রেস লেভেলে থেকে যাচ্ছে। আমি সারাদিন ধরে মনে মনে গজগজ করছি প্রচুর ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু আমি কোনোটাই এক্সিকিউট করছি না। আমি কাউকে নিয়ে খুব ভায়োলেন্টলি রেগে যাচ্ছি, কিন্তু তাকে গিয়ে আমি থাপ্পড় মারতে পারছি না। যদি থাপ্পড়টা মারতে হতো তাহলে আমার একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হতো, তাহলে আমার আলটিমেট এগুলো কাজে লাগবে। যে এটিপি তৈরির জন্য যে গ্লুকোজ পাঠানো হয়েছে, গ্লাইকোজেন পাঠানো হয়েছে, সেগুলো কাজে লাগতো। কিন্তু কি হলো, মাঝখান থেকে এগুলো এলো, ব্লাডে এলো, কিছুটা সেলে গেল, কিছুটা ব্লাডে ব্যাকে চলে এলো, কাজে লাগলো না বলে, তাহলে আমার কি হবে? ব্লাড সুগার হবে, তাই না? তাহলে প্রতিনিয়ত যদি আমরা এরকম ভাবে রাখতে থাকি তাহলে আলটিমেট আস্তে আস্তে আমরা একটা জায়গার পরে আমরা ডিজিজ ফর্ম করতে শুরু করবে আমাদের শরীরে। তাহলে একটা জায়গা অবধি রাগের কিছুটা প্রয়োজন আছে, একটা জায়গা অবধি রাগের পেরিয়ে গেলে সেই রাগটা আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে অসুখ বিসুখ তৈরি করতে শুরু করে। তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের থেরাপি আছে, যেমন ডিপ ব্রিথ নিতে বলা হয়, রিভার্স কাউন্ট করতে বলা হয়, আপনি যেমন বলতেন জল খেতে বলা হয়, জল খেয়ে ফেলা, কিছুটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা, সোয়েটিং ঘাম দেওয়ানো, এগুলোর ফলে আমরা এখান থেকে রিলিফ পেতে পারি। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है ये एंगर को हम लोग एक प्रोसेस बना लिया है ना? तो उस प्रोसेस के वजह से मतलब आपको कुछ नेगेटिव हो रहा है तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तो ये हम लोग ने मान लिया है। तो पहले हम लोग को बिलीव करना पड़ेगा कि आई एम गेटिंग एंग्री, इजंट इट? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, अगर आप गुस्सा हो रहे हो तो आपको मैं बोलूं कि व्हाई यू आर गेटिंग एंग्री, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं नहीं गुस्सा हो रहा हूं। अंडरस्टूड? तो ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम, तो मैं नहीं गुस्सा हो रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बिलीव होना चाहिए कि मैं गुस्सा हो रहा हूं, इजंट इट? ठीक एकदम ही ये बिलीव होना चाहिए, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा एक्चुअली ये एंगर, क्योंकि एंगर एंड स्ट्रॉन्ग एक ऐसा चीज है, अगर वो चला जाने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, कितना लॉस हो चुका है। एंगर एंड स्ट्रॉन्ग ये दोनों ऐसा चीज है जो चला जाने के बाद ही आपको पता लग जाता है कितना लॉस हो चुका है ऑलरेडी और कितना डैमेजेस हुआ है, isn't it? এক্স্যাক্টলি তাই। এবার এই ড্যামেজটা কন্ট্রোল করার জন্য আমরা কিছু পদ্ধতি নিয়ে থাকি, তার মধ্যে যোগা থেরাপি সব থেকে বেস্ট, হোমিওপ্যাথি তো কিছুটা কাজের জায়গা রয়েছেই, আর আপনার গ্রাফোলজি
হয়তো এটাতে বেশ কিছুটা হেল্প করবে। হাতের লেখা চেঞ্জ করার মাধ্যমে ওটা অনেকটা কন্ট্রোল করা যায়, ओके তাই না? यस 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 तो ঠিক আছে, अगर যদি कोई किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, कुछ भी क्वेश्चन हो। डॉक्टर सर ने बंगाली में बोला है सब कुछ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चन कीजिए। हम लोग जो बात कर रहे थे वही सर ने बोला है, ठीक है? हेलो हेलो हाँ बोलो उसने, हेलो हाँ बोलिए सर। यस हेलो यस प्लीज। मैं इस बारे में एक बात करते हैं, एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो जोग बोला है डॉक्टर साहब, हमारा सबसे अच्छा ओपिनियन एज ए क्रिया योगी, I'm last 25 years doing the Kriya Yoga and it is an ancient our exercise. That is first thing what you have told just now, that I have to believe I am getting angry. মানে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমি রাগ হয়ে যাচ্ছে, আমার ভিতরে অ্যাঙ্গার তৈরি হচ্ছে। And secondly, you rolled up your tongue inside, মানে জিভটাকে ভেতর দিকে ঘুরিয়ে দাও। জিভটাকে যদি আমি ভেতর দিকে উল্টে দেই, ঠিক 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 আছে, দিকে মানে জিভটাকে Yes, উপর that দিক can be দিয়ে one of the process. Yes, that can. अपने जबान को लगाम देना चाहिए, isn't it? হ্যাঁ না, সেটাকে আমাদের একটা খেচুরি মুদ্রা বলা হয়। Right, right. ये जबान को ऊपर करना चाहिए। जो बंगाली नहीं समझते हैं उनके लिए बता देता हूँ, सर ने बोल रहा है कि ये जबान को उल्टा करके घुमा देना चाहिए ताकि कुछ हम उल्टा सीधा बातें ना कर सके। Actually that is a process, that is a exercise, meditation exercise. Exercise for control your brain. Right. Not only right. That Right. is control. Right. At the same time, you will be internally cool. I am using the cool word. Not only quiet. Quiet is an outside I am quiet. But cool, which is internal. You internally will be quiet, cool. Not only outer. Can I express my word? Hello? Yes, yes. Hello, sir. Yes. Yes, you are right. हाँ, You are right. ठीक আছে, ঠিক ঠিক। So anyway, we are. I'm so happy that you both contributed something. तो अगर किसी के पास कुछ भी क्वेश्चन हो, please ask me. We are going to discuss it. हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, only 5 मिनट है। कुछ भी क्वेश्चन कीजिए। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। Right. Yes, please sir. স্যার কিছু কিছু সময় এমন হয় মানে যাদের সাথে আমরা থাকছি তাদের মধ্যেই এমন কিছু সিনিয়র পার্সন থাকে তারা ইচ্ছা করেই আমাদের রাগিয়ে দেয় এবং আমরা যতই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি না, কিছু না কিছু সময় রাগটা বেড়ে যায়। তো সেই সময় কি করা উচিত? Actually अगर एक चीज देखिए, पहले बार तो ये है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उस वक्त 10 टाइम्स आप ब्रीदिंग कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, 10 टाइम्स जोर जोर से ब्रीदिंग कीजिए, टोटल अपना चेस्ट को टोटल भर के ब्रीदिंग कीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। एंड बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हम विदाउट रीजन गुस्सा होने का चांसेस है, जैसा आप कह रहे हो, तब क्या करना चाहिए? यू हैव टू लीव द प्लेस। अगर आपको लिफ्ट करने का कोई जगह नहीं है तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट थोड़ा ब्रीदिंग कीजिए एंड अपने आप को बोलिए कि आपका दिल का जो की होता है, जो आपका दिल का जो लॉक होता है, उस लॉक का जो की होता है वो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है? एक ऐसा चीज देखिए, मैं आज ही किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था, ये सपोज एक लड़की को एक लड़का बहुत पसंद है, ठीक है? एक लड़का को एक लड़की बहुत पसंद है, तो उस लड़का ने बता नहीं सकता, उसको प्रपोज नहीं कर सकता, तो ये पता है इस लड़की को। तब वो लड़की ने क्या करता है, वो लड़की एक मिस कॉल देता है उस लड़का को। तो अब देखिए, वो लड़का पहली बार उसने देखा कि जिस लड़की को मैंने इतना चाहा है, जितना प्यार करता हूँ, उसने आज मुझे मिस कॉल दिया है। तो ये होता है उसका फीलिंग्स। वो बहुत कविता लिख दिया, बहुत कुछ कर दिया, ओनली फॉर 1 मिस कॉल। तो ये देखिए, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, उस लड़का का दिल का जो लॉक होता है, वो चाबी होता है, वो चाबी उसने उस लड़की को दे दिया, इमेजिनेटिव। इसीलिए वो लड़की मतलब जस्ट फॉर जोकिंग शी इज गिविंग द मिस कॉल, कि वो लड़का क्या करे अगर मैं मिस कॉल देता हूँ। तो
तो इसलिए वो जोक करने के लिए वो मिस कॉल दे रही थी वो लड़की। तो अब देखिए, तो आपका दिल का चाबी आपके पास ही रहने दीजिए। कोई भी आके उसको आपको गुस्सा कर देता है, आपको प्यार महसूस करवा देता है, तो ये ठीक बात नहीं है। अंडरस्टूड? ओके ओके। तो आपका दिल का चाबी आपके पास ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑप्शन যেটা স্যার বললেন, deep breathing. Then on there, deep breathing. Deep breathing, right. Breathing is the best exercise. Right. This is the best exercise. যেটা স্যার প্রথমেই বললেন, আমি ওটার সাথে একমত। राइट। और भी कई तरीका होता है एक्चुअली। हम लोग कलर मेडिटेशन सिखाते हैं, कलर मेडिटेशन, कलर थेरेपी एंड मेडिटेशन, उसमें कई एक्सरसाइज सिखाया जाते हैं जो एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा काम होता है। एंड जो अपने एक्चुअली ये तो होता है अपने दिल के बात, एंड जो अपने दिल को बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है उसी के पास एक्चुअली सॉल्यूशन है अपने दिल को कंट्रोल करने का, ठीक है। वरना वो तो अपने दिल का चाबी दूसरों को दे देता है, तो दूसरा आके कभी भी उसको एंग्री बना सकता है, गुस्सा दिला सकता है। ये दिल का चाबी किसी और को नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको देना चाहिए, ठीक है। इजंट इट? कोई और भी क्वेश्चन करो तो मुझे। Sir, can I ask one question? Sir, can I ask one question? Sir, actually you said that T word, the long T word, that also denotes the temper. That T word is towards right side or left side? Short No, T short word. T word and long T word also, no, sometimes long T. Long T word. Yes, sir. लॉन्ग टी वर्ड सर आपने बोलेছিলেন डोमिनेशन इफेक्ट फैले। यस, ये छोटा टी वर्ड हो गया, ये शॉर्ट टी वर्ड, ये आपका शॉर्ट टेम्पर होगा, ठीक है। मतलब आपका गुस्सा तो हर किसी को आता है, लेकिन आपका टेम्पर शॉर्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आप वायलेंस नेचर हो जाता है, ठीक है। मैं किसी को उल्टा सीधा बोल सकता हूँ किसी को। और ये होता है लॉन्ग टी वर्ड। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो क्या होगा, तो आपका डोमिनेटिव नेचर आ जाएगा, तब आप गुस्सा करोगे। हाँ, क्या विल पावर तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन ये इतना विल पावर लेके आप क्या करोगे अगर आप डोमिनेटिव नेचर आ जाता है, क्योंकि दूसरा लोग कुछ भी आपको बताएगा, कुछ एडवाइस देगा, आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका विल पावर और आपका अचीवमेंट इतना हाई, आप सोचने लगोगे अपना पावर, किसी और का एडवाइस लेने की जरूरत नहीं महसूस करोगे आप। अंडरस्टूड? तो इसलिए टी का बार हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि एक टी ही ऐसा लेटर है जिसमें से हम लोग कई 1000 कैरेक्टर बता सकते हैं ओनली एक टी को देख के, ठीक है। क्योंकि एंड टी का बार का प्रेशर भी देखना चाहिए। टी का बार का प्रेशर बहुत, कोई लिखता है टी का स्टेम का प्रेशर 1 है, टी का बार का प्रेशर बहुत मोटा करके टी का बार देता है, या बहुत डीप प्रेस करके लिखता है टी का बार, तो ये अच्छा नहीं है, ये सेम होना चाहिए एक्चुअली। कोई उल्टा करता है तो जो भी हो, बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो। Actually, I read somewhere that if the T word goes rightward more, then it shows the temper also, anger, temper. Yes. That's what yes. I'm asking, sir. Okay, yes. sir. Yes, you are right. Or next question, please. Sir, if someone is making a T-bar as a club stroke, then? Club stroke, तो club stroke में तो anger obviously आता है। कहीं पर club stroke, अगर नॉन ग्राफोलॉजिस्ट लोग है तो क्लब स्ट्रोक उन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्लब स्ट्रोक कहीं पर वो एंगर का एक्चुअली बहुत सारा इंडिकेशन है, मैं ओनली कुछ चीज आपको आज बताया, बहुत चीज तो बहुत लोग नहीं समझेगा। टी बार अगर कहीं पर इस तरह से मोटा हो जाते हैं, मतलब इंक बहुत ज्यादा आ जाते हैं, या यहाँ पे आ जाते हैं, या बीच में आ जाता है, तो एंगर होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक्चुअली क्लब स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ये जो आप स्ट्रोक शुरू कर रहे हो, इस शुरू में आप, ये होता है क्लब स्ट्रोक, शुरू में इंक का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब उसको क्लब स्ट्रोक कहलाते हैं। ये एंडिंग पॉइंट में भी हो सकता है, या कभी कभी बीच में भी हो सकता है, तो जो भी हो, तो एंगर डिनोट करता है ये सब कुछ।
एंड इरिटेशन, बॉडी का इरिटेशन भी डिनोट करता है, एंड और भी कई सारे प्रॉब्लम है। बताइए नेक्स्ट। So sorry to cut you in between, sir. After 7-8 minutes, the link would get expired. आफ्टर 7 मिनट? हाँ sir, 7-8 minutes, sir. ओके ओके, एक्चुअली हम लोग का तो सेशन हो चुका है, 8 बज गया। हाँ, कुछ भी क्वेश्चन है, मैं ये एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ आपसे, कुछ भी क्वेश्चन हो हाँ सर। प्लीज हेलो आस्क सर। मी एनी क्वेश्चन। हेलो, यस सर कभी भी अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और आप सच्चाई बता रहे हैं और वायलेंस क्यों नहीं लगता है सर? मतलब जितना आप उसको ट्रुथफुल बताएंगे, ट्रुथफुलनेस वो उतना वायलेंट होता है, ऐसे क्यों होता है सर? एक बार और बताइए, एक बार और बताइए। सर अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और सामने झगड़ा वाला कर रहे उसे हैं। जी जी उसे उसका उसे फैक्ट बताता है कि वो कैसा है, तो वो उसे और गुस्सा आता है, वो और डबल बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, ऐसे क्यों होता है सर? एक्चुअली गुस्सा जब होता है ना, ये कम्युनिटी में बढ़ता है, ठीक है, ये कम्युनिटी में बढ़ता है, ये एक एक करके नहीं बढ़ता, 2+2 नहीं होता, 2 into 2 होता है, ठीक है। तो ये होता है गुस्सा का नेचर, ये एंगर का नेचर होता है, ये इस तरीका से। ओके सर, इस तरह होते हैं। ओके सर, वो थैंक यू। हमेशा डबल करके बढ़ जाते हैं, into 2 into 2 into 2 करके, प्लस में नहीं होता। ओके सर, या थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट प्लीज। Is there any more question? Please let me know. স্যার কিছু কিছু সময় লেখার সময় যে পেনের কালিটা একটু বেশি পড়ে যায়, তো সেটা কিছু কিছু সময় তো পেনও তো একটুখানি প্রবলেম হয় না, মানে একটা সাইড দিয়ে আমরা লিখছি, তো সেটা দিয়েও কি কিছু ডিনোট করা যায়? हाँ 100%। एक्चुअली पेन का इंक का जो फ्लो होता है, देखिए आप जब एक लाइन सब आप दे रहे हो, सपोज यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन दे रहे हो, तो ये लाइन का कैसे बनता है, एक लाइन कैसे बनता है, एक लाइन बनता है छोटा 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 डॉट डॉट डॉट, कई सारे, मतलब कई बहुत सारे डॉट एक जगह पे हो जाएगा तो लाइन बन जाएगा, isn't it? तो आप अपने हैंडराइटिंग में देखिए, ये लाइन, सपोज आप लेटर ए लिख रहे हो इस तरीका से, तो लेटर ए में ये तो लाइन ठीक ठाक है, लेकिन बीच में कहीं पर एक ज्यादा लाइन, मतलब ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ गया, थोड़ा ज्यादा इंक आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोबाइल में? तो हाँ सर, हाँ सपोज, तो ये तो अपने इच्छा करके नहीं हुआ, ये हो सकता है पेन का प्रॉब्लम है, तो पेन का प्रॉब्लम एक बार आ सकता है, बार बार तो नहीं आ सकता, एक बार 2 बार 3 बार आ सकते, बार बार तो नहीं आ सकता। तो अगर आपका हर जगह पे, सपोज आप जी लिख रहे हो, तो यहाँ पे किसी किसी का मैं देखता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं, ज्यादा इंक आ जाते हैं, ज्यादा इंक, तो ये सब कुछ डिनोट करता है, एक एक कैरेक्टर डिनोट करता है। ये इसको हम ग्राफोलॉजी में इसको प्लस्टोसिटी कहते हैं, मतलब ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ टाइम के लिए वहां पे रुक गया था, मतलब आप तो आपके स्पीड में से जा रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी हाई स्पीड इज देयर, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक गया था, इसलिए वहां पे इंक ज्यादा गिर गया, ठीक है। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड कब रुकेगा, जब वो एरिया जिसके बारे में, सपोज लेटर जी क्या डिनोट करता है, आपका स्टेमिना, सेक्सुअल फीलिंग्स, तो अगर यहाँ पे रुक गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो वो कुछ उस रिलेटेड कुछ सोच रहा है, ठीक है, उस वक्त। लेकिन ये जो ये प्लास्टिसिटी और इंक फ्लो, ये हमेशा सेम जगह पे नहीं होता। This ink flow is also related to blood flow, because that time subconscious, that person's subconscious mind is not working, subconscious mind is not working, and oxygen flow is not enough. That's why you are getting pause for some time. Actually, oxygen flow is different, but ये also this is a flow of energy. Understood? Okay. This is a flow of energy, blood flow आप कह सकते हो, hormonal flow कह सकते हो, एक एक जगह पे एक एक को डिनोट करता है। बेसिकली हार्मोनल फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो, ये सब कुछ लिक्विड एंड गैस, ये दोनों का फ्लो दिखाते हैं, ठीक है, ये दोनों का फ्लो हम लोग मानते हैं इंक फ्लो से। अगर कोई मैं सपोज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मैं किसी का हैंडराइटिंग देखता हूँ तो ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से तो मैं बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मैं उसका इंक फ्लो देखता हूँ,
ठीक है। इनफ्लो मुझे एक एक ग्राफोलॉजिस्ट एक एक चीज को नजर से देखता है। मेरा पर्सनली इनफ्लो पे ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहता है, क्योंकि वो बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारे स्टोरी आपको बता सकते हैं आप क्या करते हो। इनफ्लो इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग, सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट है जो आप किसी को नहीं कह सकते हो, ये सीक्रेट बता देता है। ठीक है। डिजीज भी बताता है ना सब? हाँ हाँ, बहुत सारा डिजीज बता देता है, बॉडी पेन, बहुत सारा डायग्नोसिस कर सकते हो, बहुत सारा डिजीज। एंड कैंसर डायग्नोसिस में ये इनफ्लो बहुत फायदे हेल्प करता है। यस सर पैस्टोसिटी जब चेक करते हैं हम लोग, जैसे भी आप बोल रहे थे, तो सम पर्सन आर हैविंग राइटिंग एंड राइटिंग, ओवर राइटिंग, some are scribbling and writing, so all these are also counted as anger only? No, see one thing, अगर आप भूल लिख दिया, ओके, तो आप में क्या होगा? आप में एक ये ठीक करने के लिए आप में एक ताकत होगा फेस करने के लिए दूसरों को। आप हम हर चीज नहीं चाहते हो अपने भूल को। यस, मैंने आपका सीना चौड़ा करके आप बोल सकते हो, यस आई हैव डन इट एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक। ठीक है। एंड अगर आप एक लाइन से काटोगे तब आपका फास्टनेस, स्पीड बढ़ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर आप काटोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। एंड इस तरह से काटने का मतलब क्या होता है? आप छुपाना चाहते हो कुछ ना कुछ। ठीक है। अपने फॉल्ट को, जो आपने भूल किया है, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हो। तो आप में उतना ज्यादा करेज नहीं है दूसरों को समझाने के लिए कि अपने भूल क्या है। ठीक है। अंडरस्टूड? जी, because nowadays children they put whitener on that only directly, and overwrite. That is also same thing, hiding. Right, you are right. You are right. Okay. Thank you, sir. Is there any more question? Because our link is going to wind up. So we are going to finish it here. So if you have any question, please contact me. Just send me your queries in my WhatsApp number. So please let me know if you have any question. Or I hope you all have given the Google form submitted. Sir, yeah, sir, I have submitted the link in the group also, copied from here and sent it in the group. Even I have filled, and many of them have filled the group form. You can check in the group. Sir, I am new. I have given my number, phone number in the chat. Okay. Okay. So Okay, what is your name? Lakshmi Bahadur, sir. Lakshmi.